ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अगला क्वेश्चन 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है राजू's father is 26 years younger than his grandfather। ये डबल हो गया क्या? हो रही, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा younger than his grandfather and 29 years older than राजू। अरे बाप, फिर दिया है द सम ऑफ द एज। ओके, लेट, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो। ये देख लो, पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया राजूज फादर, मतलब क्या है? राजूज फादर जो है वो 26 ईयर्स यंगर है। 26 ईयर यंगर है, इसका मतलब छोटे है। 26 ईयर्स छोटे है। छोटे कैसे, किससे छोटे? लेकिन 26 ईयर्स छोटे है किससे? देन हिज ग्रैंडफादर, मतलब राजू के ग्रैंडफादर की एज, मतलब राजू के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स राजू के पिताजी छोटे हैं। ये थोड़ा आपको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन समझ लो एक बार। राजू के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं राजू के पिताजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप ग्रैंडफादर, अगर आप क्या करो, पहले तीनों के एजेस को आपको क्या करना है, तीनों की एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो तीनों के एजेस आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, तीनों की एजेस आप एज्यूम कर लो। एक्स राजू की एज रही, ठीक है। वाई जो है, वाई राजू के पिताजी की एज है, फादर। ओके, और जेड जो है, जेड हमने मान लिया ग्रैंडफादर की एज। ओके, और उन्होंने क्या बोला है, जो राजू के फादर है उनकी एज, यानी कि वाइज यंगर, मतलब छोटे है ना। मतलब ग्रैंडफादर की एज में 26 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर 26 ईयर्स हमें पीछे आना पड़ेगा ग्रैंडफादर की एज से। ठीक है, इसका मतलब हमें जेड माइनस करना पड़ेगा 26। ठीक है, समझ रहे हो? छोटे हैं ग्रैंडफादर से राजू के पिताजी 26 साल छोटे हैं। तो 26 साल छोटे, इसका मतलब क्या होगा? 26 साल ग्रैंडफादर की एज में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कट कर देंगे। तो हमें किसकी एज मिल जाएगी? राजू के फादर की एज। फिर आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन राजू। और जो राजू के पिताजी है वो 29 ईयर्स ओल्डर देन राजू है। इसका मतलब राजू से वो 29 साल बड़े है। इसका मतलब क्या? फादर की जो एज है वो क्या आ जाएगी? राजू के एज से 29 साल बड़ी आ जाएगी, 29 ईयर्स बड़ी आ जाएगी। तो ये रही फादर की एज इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडफादर की एज, है ना। ये रही ग्रैंडफादर की एज में फादर की एज, और राजू के एज में, एज के फॉर्म में फादर की एज। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में बोला गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। जब हम इन तीनों की एजेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है 135 ईयर्स, हमें वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। और हमारा क्वेश्चन है कि उन सब की एजेस फाइंड करो, तीनों की एजेस एजेस फाइंड करो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये हमारा रफ वर्क था। अब हम देखेंगे फेयर में हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है, कैसे लिखा जा सकता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, है ना। तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लेट, ठीक है, लेट एक्स वाई जेड आर द ages
आर द एजेस ऑफ राजू, राजू's फादर, राजू's फादर और राजू's ग्रैंडफादर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सब कुछ RRH हो गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया एक्स, वाई और जेड। आपने राजू की एज, राजू के पिताजी की एज और राजू के ग्रैंडफादर की एज आपने यहाँ पर एज्यूम की। अब बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, देखो बाय गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें दिया है राजू's फादर, मतलब हम राजू's फादर की एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजू के पिताजी की एज हमने क्या एज्यूम की है, वाई एज्यूम की है ना। तो वाई एज्यूम की है तो हम यहाँ पर वाई लिख देंगे। तो राजू's फादर जो है वो 26 साल से छोटे है, ठीक है, 26 साल से छोटे है, यंगर देन हिज ग्रैंडफादर। 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब ग्रैंडफादर की एज में हमें 26 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमें मिल गई फादर की एज इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडफादर। ओके, फिर बोला गया है 29 ईयर्स ओल्डर देन राजू, मतलब राजू के जो पिताजी है वो राजू से 29 ईयर्स बड़े हैं। इसका मतलब हम राजू's फादर, ये एज ऑफ राजू's फादर इन टर्म्स ऑफ हम राजू कैसे लिखेंगे, x प्लस 29, बड़े है, बड़े है इसका मतलब क्या होगा, राजू के एज में 29 ईयर्स ऐड होंगे, तभी तभी राजू के पिताजी की एज आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या मिल गई, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास मिल गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 and 2 से हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला z माइनस 26 इज इक्वल टू x प्लस 29, हमें यहां पर मिल गया। ओके, आ गई आपको बात समझ में। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, z माइनस 26 इज इक्वल टू x प्लस 29 हमें मिल गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो z माइनस 26 जो है ये माइनस 26 जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर z इज इक्वल टू आ गया x प्लस 29 प्लस 26 हमें यहाँ पर मिल गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस 9 प्लस 6 हमें मिल जाएगा 15, 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 55। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया 3। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोला गया है, देखो बाय सेकेंड कंडीशन हमें बोला गया है द सम ऑफ द एजेस, जो एडिशन हम करेंगे उनकी एजेस की, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, उन तीनों की एजेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी सम आती है, 135, यानी कि 135 ईयर्स हमारे पास उनकी सम आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा 135, जो इक्वेशन हमारा 4 हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई समझ में। ओके, तो आगे देखो, अब हम जो जितने भी क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें जब किसी की वैल्यू चाहिए थी तो हम क्या करते थे,
सारे इक्वेशन को, जो सारा इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को हम क्या करते थे, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, एक ही वेरिएबल। अब यही यहीं पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, इन सब को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया था। ठीक है, लिखा था, उन एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो एक्स तो एक्स ही रहा, लेकिन वाई को एक्स के टर्म में कैसे लिखा जाएंगे, तो y को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, लिख सकते हैं x प्लस 29 लिख सकते कि नहीं, है ना। और z को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से x प्लस 55 लिख सकते हैं। और इन सब की सम हमें दी हुई है 135। ये कहां से आया बच्चों, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, आई बात आपको समझ में। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना। 3x प्लस, यहाँ पर आइए दोनों कांस्टेंट की एडिशन, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, 9 5 14, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 2 प्लस 1 8 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और राइट साइड हमें 135 दिया है। अब हमें x चाहिए, इसलिए हम 84 को ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 135 माइनस 84 हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर आएगा 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1 मिल जाएगा हमें। और 13 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा 5। और यही से हम क्या करेंगे, 3 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 51 होल डिवाइडेड बाय 3, और इसका आंसर हमें मिल जाता है 17। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। अब कैलकुलेशन को क्या समझना यार, कैलकुलेशन है, करते रहो, सही से करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या मिल गया हमें, हमें यहाँ पर राजू की एज मिल गई जो है 17। ओके, अब हम एज निकालेंगे फादर की, राजू के फादर की एंड ग्रैंडफादर की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितनी मिली, 17 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू 17 रख देंगे। तो इक्वेशन 2 में हमें दिया था y इज इक्वल टू x प्लस 29 हमें दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 17 प्लस 29। यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 46। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो हमें वहां पर मिल जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस 55 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा 17 प्लस 55, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास 72 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी सारी वैल्यूज, सारे एजेस, x की 17, y की 46 और z की 72। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, द एजेस ऑफ राजू, राजू's father and Raju's grandfather are 17, 46, 72 respectively. ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने ये किस तरह से निकाला, कुछ भी नहीं किया हमने,
हमने सिर्फ क्या किया, हमें जो जो बोला मतलब सारे सबकी एजेस हमने पहले एज्यूम की। राजू की एज हमने एज्यूम की, राजू के पिताजी की एज हमने एज्यूम की, और फिर राजू ग्रैंडफादर की एज हमने यहाँ पर एज्यूम की, और जैसे जैसे हमें कंडीशंस दी गई वो उस तरह हम चलते गए और हमें आंसर मिल गया। तो ये रहा हमारा आंसर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चों,